अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन सय्यदना व मौलाना अहमदिनिल मुज्तबा मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा अरसलल्लाहु तबारक व तआला बिल हक़्क़ि वल हुदा बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा व अला अहले बैतिहि त्वाहिरीन अल मुबारकीन बरत तुक़ा वन्नुक़ा व सफ़ीनत नजा व अला अस्हाबिहिल्लज़ीन नुजूमुल हुदा उलिस्सिद्क़ वस्सफ़ा व अहलुल वफ़ा व अला जमीइस सुलहा वल औलिया वल अत्क़िया वल उलमा व अला मन इत्तबअल हुदा इला यौमिल जज़ा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युतह्हिरकुम तत्हीरा। सदक़ल्लाहु ख़ालिक़ुल अलिय्युल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही व इज़्ज़त व अज़मत नबिय्यिही व महबूबिही मुख़बिरन व आमिरा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारक वसल्लम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। जिसकी ज़बान अभी तक हरकत में नहीं आई, मोहब्बत से बोले अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या महबूब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या सय्यदल कौनैन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या जद्दल हसन वल हुसैन। ली खम्सतुन नुत्फ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा। ली खम्सतुन नुत्फ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा। अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फातिमा। ये मन के बाद सारे ज़रा मेरे साथ मिलके बोलें। ली खम्सतुन नुत्फ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा। अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फातिमा। अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फातिमा। सलवातुल्लाहि व सलामुहु अलैहिम अजमईन। जब भी सईदा पाक सलामुल्लाह अलैहा का नाम मुबारक आए तो अपने गर्दनों को अदब से झुका लिया करें कि अहले माशर को भी हुक्म होगा कि सब अहले माशर अपनी अपनी गर्दनें भी झुका लें, सर भी झुका लें, निगाहें भी झुका लें। और जब इस अदब के साथ नाम आप लेंगे तो उस बारगाह से जो खैरात आएगी वो झुकाने वाला ही समझता है, जो झुकता है फिर वो कितना भरता है वो ही जानता है। मेज़बान महफल मुखलसी फिल्ला व मुहिब्बी फिल्ला अखिय मोहब्बत पीर तरीक़त राबर शरीयत
वफा शिआर बुलंद किरदार सैयद सादात हज़रत पीर सैयद मसूद अली शाह साहिब काज़मी मुहम्मदी सैफ़ी ज़ीद शरफ़ाहू को समीम क़ल्ब के साथ हदिया तबरी को तहनीयत पेश करता हूँ कि अज़ीम शान सालाना महफ़िल जश्न मिलाद मुस्तफ़ा व फ़रोग़ मोहब्बत अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम व मोहब्बत सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन कि इस खूबसूरत पुरवक़ार और अज़ीम शान रूहानी ईमानी विजदानी इनेक़ाद पर और आपकी जुमला रुफ़क़ाए कार सालिकीन मुहिब्बीन मुतवस्सिलीन, मुझे पता है कि एक दिन के प्रोग्राम के लिए भी 5 दिन पहले तैयारी करनी पड़ती है और कितने दिनों से अहबाब इस मोहब्बत में और लगन में ये किसके लिए दिन रात काम कर रहे थे। सफाई हो रही थी, सुथराई हो रही थी और दीगर इंतज़ाम इंसराम हो रहे थे। किसके लिए हो रहे थे? फ़रोग़ मोहब्बत आले बैत के लिए हो रहे थे, फ़रोग़ मोहब्बत सहाबा के लिए हो रहे थे और जिश्न मिलाद मुस्तफ़ा के लिए हो रहे थे। ये तीनों निस्बतों के लिए आप काम कर रहे थे। ये तीनों, इसमें जितनी भी अजीम व शान हस्तियां हैं आका अलैहिस्सलाम से और सहाबाए किराम और आले बैत किराम, जितना जो जिस जगह पर अभी जो ड्यूटी कर रहा है, तअय्युनात है, काम कर रहा है, जिसने काम किया, लंगर तबर्रक, खिलाना पकाना, उठाना आना जाना, मशवरा मीटिंग, दामे दरहमे सुखने कदमे, जिसने जितना भी हिस्सा डाला है, इन सब मुक़द्दस व मुअज़्ज़म व मुहतरम हस्तियों की नजरे करम उस पर है, रही है, अब भी है और रहेगी। मोहतरम अल मकाम, इज़्ज़त माब, यादगार असलाफ, बक़ियतुस सल्फ़, हुज्जतुल खल्फ़, जानशीन शेख अल अकबर हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मिसबाहुल मालिक साहिब ज़ीद शरफ़हू दाइम इक़बालहू, आपकी प्यारी नूरानी शख्सियत और धीमे धीमे जिस तरह वो तेज़ बारिश होती है ना, बह भी जाती है तो बहा के भी ले जाती है, धीमी धीमी बारिश होती है और अंदर भी रज बस जाती है और फसलें भी उगा देती है। चंद मिनटों में अंदर मोहब्बत आले बैत की भी फसल उगा दी और मोहब्बत सहाबा की भी फसल उगा दी। आपके लफ्ज़ से, शऊर और शौर से मुझे एक बयान याद आ गया। पीर तरीक़त रहबर शरीयत उस्ताज़ुल उलमा अजीम मुहद्दिस अजीम मुफक्कर पीर सैयद ज़ाहिद हुसैन शाह साहब बुखारी यूके वाले हज़रत साहब का तारफ़ होगा। आस्ताना शरीफ पर लाहौर शदरा में तशरीफ़ लाए, मैं सदारत भी थी, सरपरस्ती भी थी, बयान था आपका खुसूसी। तशरीफ़ लाए, मैं कुर्सी पर बैठा था, आपने गुफ्तगू शुरू की। मेरे जैसे अपने जहन में होता है कि वो तमतराक, हाथ मारना, खिताब और डेस्क तोड़ना, कोई ऐसा बंदा होगा। तो आपने धीमे धीमे अंदाज में आयत पढ़ी, गुफ्तगू शुरू की, शऊर और शौर। यूं ही आपने गुफ्तगू शुरू की और दलाइल के जो जैसे ही दलाइल पेश किए तो यही बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि जहाँ पे इल्म होता है वहाँ पे शऊर होता है, जहाँ पे इल्म नहीं होता वहाँ पे शोर ही होता है। गुफ्तगू की, यकीन जाने मैं कुर्सी से उठा और सामने कदमों में बैठा। गुफ्तगू ऐसी थी, मैं मजबूर हो गया। आपने बार बार कहा, हजरत फिर मुझे भी नीचे बैठ के करना पड़ेगा। मैं कहा जी साहिब सदर आप मुझसे बड़े हैं उम्र में भी, हर लिहाज से मेरा अमर है, आप ऊपर बयान करेंगे मैं नीचे सुनूंगा।
ये है शऊर और ये है शौर। खुद दिल में बात उतरती है। उलमाए ज़ी इह्तिशाम हमारे मसलक अहल सुन्नत वल जमात की मुक़्तदर शख्सियात में सब के नाम बनाम नामों से भी वाक़फ़ नहीं, मेरे सर के ताज हैं, महराब व मुसल्ले के वारिस हैं और मसलक हक़ अहल सुन्नत वल जमात के पासबान हैं, जिन्होंने भी जिस कदर प्यार मोहब्बत खुलूस के साथ बयान किया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके इल्म अमल इखलास में बरकत अता फरमाए। शाह साहब की बला की मोहब्बत में आपके आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए तशरीफ़ लाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला सब को इसी तरह हमेशा तमाम आस्थानों को, तमाम खानकाओं को, तमाम उलमा को, तमाम जितनी भी जमातें हैं मिलकर दीन का काम करने की तौफीक अता फरमाए। जुमला यारान तरीक़त खुलफ़ाए सिलसिला आलिया मुबारका नाम बनाम मेहमानान करामी जो शाह साहब की मोहब्बत में तशरीफ़ लाए, पीरान किराम सैयदाबाद शरीफ गंजिया शरीफ और आज की इस खूबसूरत बज़्म के इंतहाई फाजिल जलील आलिम नबील हज़रत अल्लामा मौलाना शिराज खान साहिब मोहम्मदी सैफ़ी, मोहब्बतों वाले, चाहतों वाले, इखलास वाले, वफा वाले और बड़ी ही मोहब्बतों के साथ यहाँ भी लाहौर भी लियां शरीफ भी हमारी हर महफल की रौनक और जीनत हैं। अल्लाह तबारक व तआला इन सब को अपनी रहमतों बरकतों से नवाजे। बड़े खूबसूरत बयान हो गए, किसी मज़ीद गुफ्तगू की ज़रूरत नहीं है। नमाज का भी वक्त जो है वो अपने जो है वो मुकम्मल होने को है कि हम पढ़ें नमाज अपने टाइम में। लंगर भी इंतज़ार कर रहा है, दोनों रूहानी लंगर भी आपके लिए तैयार है, जिस्मानी लंगर भी में भी रूहानियत ही है। जिन हस्तियों के मुबारक नामों पर है ना, उनकी निस्बतों से खाएंगे इंशाअल्लाह तो अल्लाह के फजल से ये लंगर हमेशा आपको मोहब्बत आले बैत और सहाबा का नूर देता रहेगा। बात यह है कि इन झगड़ों, इन लफड़ों, इन फितनों से निकलिए, इन बातों से निकलिए कि राफजियत, खारजियत, नासिबियत कोई है, कोई बनेगा, होगा। खुद अपने आप को बचाइए, अपनी औलाद को बचाइए। और जब किसी भी सहाबीए रसूल के दिन की याद की और उनके जो है वो अजमत की, उनकी मोहब्बत की, उनकी अकीदत की बारी आए बयान करने की, उसके मुतअल्लिक़ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ बयान फरमाया है, रसूल अल्लाह के बयान के मुताबिक दिल खोल कर उसकी तारीफ कीजिए। जो बस शर्त यह है, ना मन घड़त हो, ना मौजू हो, ना ज़ईफ हो, ना किसी और की बात हो। जिसके बारे में मेरे आका ने जो कुछ फरमाया है, अगर वो नहीं मानता कि जिसकी जो शान मेरे मुस्तफ़ा ने बयान की है, जिस सहाबी रसूल की, जिस हुजूर के कदमों में बैठने वाले की, चेहराए वद्दुहा देखने वाले की, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा की ज़बान से जो है वो मुबारक मोती सुनने वाले की जो शान मुस्तफ़ा ने बयान की है, हम उस शान पे खुद भी कुर्बान हैं, हमारी औलादें भी कुर्बान। टिल्ला टिल्ला ना बोलो, जरा सोना सोना बोलो। हैं कुर्बान के नहीं? बोलो कुर्बान। हमारी जान भी कुर्बान, हमारी औलादें भी कुर्बान। बस जिसके बारे में जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऑथेंटिक। अच्छा, ये शान आले बैत, ये हमें रवायात मिली किससे हैं? ये शान आले बैत की रवायात हमें मिली किससे हैं? किससे रवायत आई, किसने हमें बताई हैं? मुहिब्बुद्दीन तबरी अलैहि रहमा की रियादुन नुदरा पढ़ो, तारीखुल खुलफा पढ़ो, और जितनी भी सीरत की किताबें, जितनी भी जो है मनाकिब की किताबें,
सब पढ़ो तो क्या है? हाजा रवायत मैंने सैयदना अबू बकर सदीक, हाजा रवायत मैंने सैयद रूबिया मैंने सैयदना उमर फारूक, हाजा रूबिया मैंने सैयदना अबू हुरैरा, हाजा रूबिया मैंने सैयदना उमर फारूक, हाजा रूबिया मिन फला मिन फला मिन फला। सरकर्दा सहाबा जितने भी हैं, अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह ताला अन्हो, हजरत सुलेमान फारसी, हजरत अबू जर गफारी, हजरत सुहेब, हजरत बिलाल, और भाई जितनी रवायतें आले बैत की मोहब्बत की हैं वो किसी बाहर से अबू जहल से नहीं, अबू लाब ने नहीं बयान की, वो अबू बकर सिद्दीक ने बयान की हैं, वो फारूक आजम ने बयान की हैं, वो हजरत तलहा ने बयान की हैं, वो हजरत अबू हुरैरा ने बयान की हैं, वो हजरत उस्मान की रवायात हैं। तो जब वो उनकी शानें बयान करते हैं तो फिर आले बैत और वो मोहब्बत वाले उन सहाबा की अजमतों को सलाम क्यों ना करें जिन्होंने दिल की सखावत से आले बैत की शानें हम तक पहुंचाई। या रसूल या, और जितने भी फजाइल सहाबा हैं, या खुद सहाबी की फजीलत दूसरे सहाबी से मरवी है, या आले बैत या तहार से मरवी है, आपस में एक दूसरे के फजाइल वो बयान कर रहे हैं, एक की फजीलत दूसरा, दूसरे की फजीलत वो बयान कर रहे हैं, और अमल से इजहार करके बता रहे हैं, अमल से बता रहे हैं, और खुद भी जो है वो फरोग मोहब्बत आले बैत ये आज का उन्वान नहीं, ये उन्वान सैयदना अबू बकर सदीक ने दिया है, उमर फारूक ने दिया है, मौला मुर्तजा ने दिया है। क्या फरमाया सैयदना अबू बकर सदीक ने? फरमाया उर्क़िबू, मैं अपनी औलाद से, अपने सब हुकूक से रसूल अल्लाह की औलाद के और रसूल अल्लाह की आल के हक को मैं सबसे अफजल समझता हूं, सबसे आला समझता हूं। हुजूर मौला कायनात हज़रत सैयदना अबू बकर सदीक ताजदार सदाकत, नक्शबंदियों के पीर, हमारे सरों के ताज और हमारे रहबर और रहनुमा जलवा फरमा है, मजलिस सरकार सजी हुई है, सुभान अल्लाह। ऐसे बैठे हैं, ये हुजूर तशरीफ फरमा है, आकल इस्लाम बैठे हैं, हुजूर मौला मुर्तजा मुश्किल कुशा अली अल मुर्तजा करमल्लाह वजहुल करीम तशरीफ लाते हैं। देखते हैं जगह नहीं है, कहाँ बैठे हैं आप? उधर खड़े हुए हजरत सिद्दीक अकबर सलाम रदी अल्लाह तआला अलैहि सलाम, आप खड़े हो गए, फरमाया अली यहां तशरीफ लाएं, इधर मेरे पास बैठे। यहां आका ने जब देखा मेरे यारे गार ने मेरे जो है वो अली को, मेरे जो है वो मौला मुर्तजा को जगह दी है, वेलकम किया है, अदब किया है, बिठाया है, आका ने क्या फरमाया? सुबहान अल्लाह, फजीलत वाला ही फजीलत वाले के लिए जगह खाली करता जी, फजीलत वाला ही फजीलत वाले के लिए, बोलो, दोनों को फजीलत दी ना, दोनों को फजीलत दी। कहा वो भी फजीलत वाला है जो जगह देता है, और जो आने वाला है वो भी फजीलत वाला है, वो भी फजीलत वाला है। अजीजान मन, इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह ये मोहब्बत और ये आले बैत की मोहब्बत, सहाबा इकराम की मोहब्बत, क्या उज़र सैयदना इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम ने मिंबर रसूल पर जब तशरीफ फरमा थे, हज़रत अबू बकर सदीक रदी अल्लाह तआला अन्हु क्या फरमाया? उतरो मेरे नाने के मिंबर से। है कि नहीं जी? है ना, सही रवायत है ना, बयान करते हैं उलमा। अच्छा एक मिनट माजरत के साथ थोड़ा तसव्वुर कर लें। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा नूर का। आज अगर आज का कोई सैयद साहब किसी आलिम मौलाना को यह लफ्ज कह दे, मिंबर पर बैठे हुए अब्दुल कादिर शाह किसी को कह दे, हजरत साहब मौलाना साहब मेरे नाने की मिंबर से नीचे आ जाएं, मेरी दुर्गत बनेगी कि नहीं बनेगी? शाहजी मोहतरम
बनेगी कुछ नहीं, क्यों कैसे मेरी बनी हुई है। दुर्गत बनेगी, नहीं बर्दाश्त कर सकते। हालांकि नाने का मिंबर है, कह सकते हैं, लेकिन बर्दाश्त नहीं होगा, सिर्फ इम्तिहानन नहीं बर्दाश्त करेगा। मेरे तजर्बे में है, मैं शादरा एक मस्जिद में चला गया, नमाज का वक्त हो गया, अभी 5-10 मिनट बाकी थे, मेरा वुजू था, मैं मस्जिद में चला गया, मौलवी साहब को पता चल गया शाह साहब आ गए हैं मस्जिद में। पता नहीं उनके समझा शायद कब्जा करना आ गए मस्जिद उते, और मस्जिद कब्जा के करना मसले थे, मसला है ये साड़ा, कब्जा क्या करना है। तो वो भागे भागे, सांस चढ़ी हुई है, भागे भागे आए, और अजान का भी 5 मिनट अजान में बाकी हैं, आके सीधा इमामत के मसले पर बैठ गए, कहीं शाह साहब आगे ना हो जाएं या लोग इनको आगे ना कर दें, बैठ गए। अब वल्लाह आलम हज़रत साहब का वुजू था कि नहीं, या उस वक्त कहीं घबरा के टूट गया। लेकिन जब अजान हुई ना और हम सुनते पढ़ने लगे, वो उठ के वुजू के लिए चले गए। ये मस्जिद में बैठा हूं मैं कोई बनावटी बात नहीं कर रहा, मैं जामा मस्जिद नसीम अख्तर शादरा में, तो वहां पे वो वुजू के लिए मैं बैठा रहा। जब नमाज का वक्त आया, नमाज उन्होंने पढ़ाई, मैंने उनका हक है, इमाम मस्जिद है, मैं क्यों आगे जाऊं। नमाज उन्होंने पढ़ाई, तो बाद में किसी से कहने लगे कि शुक्र है मैं नमाज आप पढ़ाई है, शाह साहब नमाज गड़े पढ़ा दें दे, ए ना वे मस्जिद इंतजामिया के वे। एक मस्जिद में मैं एतकाफ में बैठ गया, हाजिर साहब मौलवी साहब से इजाजत नहीं ली, माजरत के साथ, ये मेरे प्रैक्टिकल में बातें, शादरा में एक मस्जिद में मैं एक माह के एतकाफ के लिए बैठ गया, इजाजत नहीं मैं जाना आता था, नमाज पढ़ता था, घर के करीब थी, तो एक माह के लिए एतकाफ के लिए बैठ गया। जब बैठा तो असर की नमाज के वक्त, जब मगरब की नमाज के वक्त, जब मौलाना साहब आए, असर की नमाज में असर में दाखिल हो गया एतकाफ में, जब मौलाना साहब आए नाराज हो गए, आपने किससे इजाजत दी है, क्यों मस्जिद में बैठे हैं, बगैर इजाजत के मस्जिद में बैठ गए। मैंने कहा मैं नियत कर ली है, अगर आप कहते हैं तो मैं यहां से बिस्तरा बोरी उठा के चला जाता हूं। सारे नमाजी हज़रात जानते थे, कहने लगे कि वाले साहब क्या हो गया, हजरत एतकाफी तो बैठे हैं, कोई मसला नहीं है। खैर मैंने एतकाफ पूरा किया, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे। उन मौलवी साहब को, बहुत अच्छे नेक बंदे थे, तकवा वाले, मैं खुद उनके तकवा की गवाही देता हूँ, सब कुछ अच्छा, सब बड़ा मोहब्बत। लेकिन उन पर फिर वो आजमाइशें आई, अल्लाह माफ़ करे, बेटे ने दूसरे बेटे को कत्ल कर दिया, जेलें, परेशानियाँ, हालात नाजुक हो गए, तबाही बर्बादी में। अल्लाह तबारक तआला माफ़ करे। फ़रोग़ आले मोहब्बत से मुराद ये है कि खुद अपने घरों में अपने अमल से उस फ़रोग़ को करके दिखाइए, पता चले एक सैयद का छोटा सा बच्चा भी आता है, आप उसके लिए कितनी मोहब्बत के साथ इकराम व ताज़ीम करते हैं, किस तरह करके बताते हैं। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीसों के मुहद्दिस कबीर हैं, अपनी दस्तार के पल्लू के साथ हजरत सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नालैन वजूती मुबारक को साफ कर यानी उनकी घुट्टी में डाल दो, खसलत में उनकी पड़ जाए, उनकी घुट्टी में ये चीज पड़ जाए, एक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, एक मेरी आले बैत की मोहब्बत, और एक तिलावत कुरान। तरतीब यही है, मेरी मोहब्बत, आले बैत की मोहब्बत, फिर तिलावत कुरान। पहले तिलावत कुरान हो जाती नहीं, मेरी मोहब्बत होगी, आले बैत की मोहब्बत होगी, तो फिर कुरान नूर भी अता करेगा, कुरान शऊर भी अता करेगा।
कुरान से फिर वो फैज भी मिलेगा। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युताहिरकुम तत्हीरा का फिर फैज भी मिलेगा। फिर आले रसूल में खताएं नजर नहीं आएंगी, फिर सईदा कायनात में खता नजर नहीं आएगी। अदब पहले होगा, मोहब्बत पहले होगी तो फिर बात बनेगी। फिर कुरान से कहा। शाह साहब ने महफिल को गरमा दिया ना जुमले में कि ये शऊर ये अली से ऐन का शऊर है और इल्म का पहला जीना दरवाजा मौला कायनात है। तो लफ्ज़ तालीम पे जरा गौर करो ना, लफ्ज़ तालीम पे गौर करो। ता ऐन लाम या मीम और इसके दरमियान ता और मीम को मिलाओ तो तुम, और दरमियान में लफ्ज़ रह जाता है अली। तालीम के दरमियान ता और मीम को मिलाओ तो तुम, दरमियान में अली। अगर तुम में अली की मोहब्बत है तो फिर तालीम भी आ ही जाएगी, इल्म भी आ ही जाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद यजीदियत यजीदियत। इसलिए तो ये सारी मोहब्बतें, ये सारी चाहतें हमें हर दो हज़रात से नसीब हुई हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें इन्हीं मोहब्बतों के साथ सलामत रखे, अदब व एहतराम के साथ सलामत रखे। और यही वो सच्चा सुच्चा मज़हब अहल सुन्नत वल जमात है कि अल्लाह तबारक व तआला अफरात व तफरीद से और गुलब से हमें महफूज फरमा कर हर एक हस्ती का जो मुकाम है, जो आका ने बयान फरमाया है, जो इन हजरात ने एक दूसरे का बयान फरमाया है, हमें उसको समझ कर और अदब व एहतराम के साथ अपनी महाफिल में उनका जिक्र करने की और उनकी शान बयान करने की तौफीक अता फरमाए, अमली तौर पर भी तौफीक अता फरमाए। सादात आले रसूल के वाक़यात बहुत हैं, बहुत आज वो चीज़ें नहीं रही हैं अदब व एहतराम वाली, बहुत कमियां कोताहियां आ गई। जैसे हज़रत ने फरमाया कि कश्ती में ही सुराख हो जाए तो कैसे कोई उसके अंदर सवार होगा। तो कश्ती भी महफूज होनी चाहिए, कश्ती खुद भी अपने आप को देखे कि अगर कश्ती करार दिया है तो फिर उसके अमाल, उसके अतवार, उसके अखलाक, उसकी तालीमात और उसके जो है मामूलात वही होने चाहिए जो आले बैत रसूलुल्लाह के, उसी नहज पर होना चाहिए। उनके पास बैठने वालों को वही तालीम और तरबियत और वही चीज़ नसीब होनी चाहिए। इसलिए अजीज़ान मन, ये आज का खूबसूरत पैगाम यहाँ से पहुँचा। ये खानका, ये इदारा, ये मस्जिद, ये मदरसा, आज माशाल्लाह बच्चों की दस्तारबंदी हुई, दिल खुश हो गया। ये ईंटें बट्टे और ये इमारत जिस मकसद के लिए बनी थी, अल्हम्दुलिल्लाह उसके चंद फूल और उसकी चंद शमें रोशन हो गई हैं। और इंशाअल्लाह ये चार दाग आलम में इंशाअल्लाह इसका फैज़ इस तरह पहुँचता रहेगा। रूहानियत का भी यहाँ पे सिलसिला मुर्शिद पाक की निगाह करम से और हुजूर सैयदना व मुर्शिदना हज़रत ख्वाजा खाजगां महबूब सुबहान हज़रत ख्वाजा हमज़ादा सैफ रहमान पीर अच्छी इमाम खुरासानी रदी अल्लाह तआला अन्हु व जुमला मशाइख़ कराम सैयदना मुर्शिदना तबीब रूहां जान सालिका गौसे जहाँ हज़रत सरकार पीर मुर्शिद मियाँ मोहम्मद हनफी सैफ़ी तालल्लाहु यादो बकाहो के रूहानी फ़युज़ात व बरक़ात अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाअल्लाह अब ये मरकज़ मुझे लग रहा है कि सरकार को अपनी तरफ खींच रहा है, अब ये खींच रहा है कि अब जो है वो जो ये तनावर दरख्त बन चुका है, अब मुर्शद का एक रूहानी और करम का छटा हो जाए और हरा भरा हो जाए अल्हम्दुलिल्लाह। और इंशाअल्लाह वो दिन भी अनकरीब आएगा कि हुजूर की जलवागरी होगी और तशरीफ़ लाएंगे। मैं आते हुए प्रोग्रामों की इजाज़त लेकर आया हूँ कि सब प्रोग्राम हज़रत पीर तरीक़त राबर शरीयत मुखलसी मुहिब्बी फिल्लाह और महबूब खलीफा पीर मुर्शद के महबूब खलीफा डॉक्टर पीर सैयद बशारत हुसैन शाह साहब तिरमजी मोहम्मदी सैफ़ी रहमतुल्लाह अलैह का इस जुमेरात को सालाना उर्स मुबारक भी है। तमाम अहले मोहब्बत को दावत है, तमाम सालिकीन को दावत है। पुरजोर आपको पता है उस इलाके में काम करना कितना मुश्किल है, जिन इलाकों में शाह साहब ने काम किया है जी, और फिर काम करके दिखाया है।
अमली तौर पर, लिहाजा उसके उनके उर्स मुबारक में भरपूर शिरकत करनी है, पहुँचना है। तो उनके उर्स मुबारक की भी हज़रत सरकार से इजाज़त और दावत भी आपको दी है और पहुँचना है सब ने। अल्लाह तबारक व तआला सबको ज़ाहिरी बातनी रूहानी फजुज़ात व बरक़ात अता फरमाए और मोहब्बत आले बैत, मोहब्बत अस्हाब रसूल और आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत और दीन इस्लाम शरीयत पर अमल करने की ज़ाहिरी बातनी रूहानी तौफ़ीक़ात अता फरमाए। वाबस्ता रहें जहाँ महफ़िल होती है, जिस दिन वाबस्ती के साथ ख़ुद भी आएँ, अपने अहबाब को भी लाएँ, आके बैठें, तवज्जो हासिल करें, ये ज़ाहिरी बातनी रूहानी फजुज़ात हासिल करें। आना आपका काम है, तवज्जो होगी, आगे करम करना मुस्तफ़ा और खुदा का काम है इंशाअल्लाह। और आने वाला खाली नहीं रहेगा इंशाअल्लाह। ज़ाहिरी बातनी रूहानी अनवार बरक़ात फजुज़ात इंशाअल्लाह वो लेकर जाएगा। हर एक बंदा एक करामत है। अब वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं है कि मैं आपको एक एक बंदे को खड़ा करके बताऊं कि ये कौन है, ये कौन है और ये कौन है। ये सिर्फ एक, ये जो मेरे पीछे मोहम्मद मासूम, लब्बैक बोले, ऊंचा बोलो, हाँ, ये खड़ा है, ये पूरे पंजाब पुलिस का मतलूबा बंदा खड़ा है। पंजाब पुलिस का मतलूबा बंदा खड़ा है, जो उसको मतलूब है। अब चूंकि अल्लाह और रसूल का मतलूब हो गया है तो उनका किधर मतलूब रहा है। ये अपना आप तारफ करवाए ना, फिर आपको पता चल जाए। इसलिए ये हमारा कोई कमाल नहीं, ये उस निगाह का कमाल है जी। निगाह वली में ये तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। निगाह वली में ये तासीर देखी, बदलती हजारों की तस्वीर देखी। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सिलसिला आलिया की बरक़ात हैं, फजुज़ात हैं। आप आएँ, ये बातनी रूहानी तसर्रुफ़ात, ये तवज्जुहात, ये क़ल्बी रूहानी ज़िक्र, ये कोई जो है वो किसी की मिरास नहीं है। ये अल्हम्दुलिल्लाह कुरून ऊला से चली आ रही है। और ये औलिया अल्लाह के सीनों से सीना बसीना यही फैज़ हुज़ूर महबूब सुबहानी शाहबाज़ मकानी सैयदना गौस आज़म अल जिलानी अल हसनी अल हुसैनी गौस पाक रदी अल्लाह तआला इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल फ़सानी हज़रत सैयदना शाह नक्शबंद रदी अल्लाह तआला अन्हु और मशाइख़ किराम के हम फजुज़ात अल्हम्दुलिल्लाह, मशाइख़ फैज़ाबाद शरीफ, मशाइख़ सालिकाबाद शरीफ, हम जो है वो चहती फैज़ और ख़ुद शाह साहब के आबा व अजदाद की रूहानियत का फैज़ अल्हम्दुलिल्लाह नसीब होगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को आज की इस महफ़िल में भरपूर जो अनवार तजल्लियात हैं नसीब फरमाए। उलमाए किराम की ज़िंदगियों में, इल्म में, अमल में और बरकतें अता फरमाए। दामे दिर में, सुखने कदम में खिदमत करने वालों को अजर अज़ीम और लुत्फ़ अज़ीम अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। ये शेर जो पहले मैंने पढ़ाया है, इस शेर को याद करें, अपनी औलादों को याद कराएं और दुआ में तवस्सुल रखें और अपने घर के माथे पर इस शेर को लिख के लगाएं। माथे पर मैंने खुद लगाया हुआ है, ये शेर लिख के लगाएं। और पता होना चाहिए कि ये शेर यानी आले बैत रसूल की मोहब्बत वाला इस शेर को लगाएगा, पढ़ेगा, और जब कोई मुश्किल आए इस शेर को पढ़ो, इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से मुश्किल दूर हो जाएगी। और एक बार दुआ में भी ये शेर याद रखा करो, पढ़ा करो, और आखिर पे ये शेर पढ़ के हम इस सारी महफिल को आले बैत कराम के वसीले से, सहाबा कराम के वसीले से और रसूल अल्लाह की बारगाह में पेश करते हैं। खुदाया बेहक़्क़े बनी फातिमा, खुदाया नी फातिमा के बरक़ौल ईमा, खातिमा के बरक़ौल ईमा, अगर दावत रद कुनी बर कबूल, मनो दस्त दामा, मनो दस्त दामा। एक दुआ में दुआ कर रहा था, एक हज़रत साहब शेर नहीं पढ़ रहे थे। मैंने कहा आपको मौलाना है, गुलस्तान बोस्तान पढ़े बगैर तो आलम ही कोई नहीं बनता, तो वो तो पहले पढ़नी पड़ती है, तो ये शेर आप आवाज़ से बुलंद पढ़ें। मैं कहा क्यों, आप क्यों डर रहे हैं शेर पढ़ने से? ये तो शेर आप पढ़ के पास करके इम्तिहान दे के फिर आगे आए हैं। हैं जी, इस शेर के बगैर तो आप आगे चले ही नहीं, फारसी आपको आती ही नहीं, पहले ये शेर पढ़ना पड़ता है फिर आता है। मनो दस्त दामा, मनो दस्त दामा, वसल्लल्लाहु तबारक व तआला अला खैर खल्क़ि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। वस्सलामु अलैकुम।